तेज बारिश में कबूतर बैठा आम खा रहा था। तभी बिजली कभी भागती भागती वहाँ आती है। कबूतर कबूतर भैया भागो, शिकारी शिकारी इसी ओर ही आ रहा है। उस शिकारी के बच्चे ने भी अभी आना था। बहुत मुश्किल से मुझे ये मीठा आम मिला था। फल को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। अगर जिंदा रहे तो फल और भी मिल जाएंगे। जान है तो जहान है। फिर कबूतर जल्दी में अपना फल वहीं छोड़कर बिजली कवि के साथ उड़ता है। वहीं पास में झाड़ियों के पीछे बादल कव्वा छुपा हुआ था। वो जल्दी से निकल कर आता है और वो कबूतर का आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। क्यों काफी, तुम्हें क्या शिकारी से कोई खतरा नहीं है? ना ना, मेरा कौन सा शिकारी कोई अचार डालेगा। तुझे तो पकड़कर कैद कर लेता। इंसान शिकारी कौवों को पिंजरे में कैद नहीं करते। फिर बिजली कवि अपने घर चली जाती है। बिजली, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पक्षियों को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कबूतर को बहुत दूर छोड़ कर आई हूँ। बिजली, मैं झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। जब तुमने उस कबूतर को शिकारी के आने का बताया तो वो रोने लग गया था। हाँ बादल जी, मेरे झूठ को कबूतर ने सच माना और अपना फल छोड़कर वहाँ से मेरे साथ भाग गया। वो दोनों चालाक कौवे कबूतर से छीना हुआ वो मीठा फल खाते हैं और अपने चालाक होने पर घमंड करते हैं। बारिश भी रुक जाती है। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज तो मैं बच गया। आज जंगल में शिकारी आया हुआ था। अगर मुझे बिजली ना बताती तो वो शिकारी मुझे आज पकड़कर ले जाता। लेकिन कबूतर भैया, आज तो जंगल में कोई शिकारी नहीं आया। तोता तो आज दूसरे जंगल से आया है। अगर जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सबसे पहले मुझे ही आकर बताता। तो फिर चिड़िया बहन, कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शिकारी नहीं था। दूसरे दिन मानो चिड़िया और उसका पड़ोसी तोता दोनों एक साथ जंगल से भोजन लेने जाते हैं। वो दोनों अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ते हैं। चिड़िया बहन, एक अमरूद मैं खाऊंगा और एक मेरी पत्नी। चीकू भैया, मैंने भी अपने और अपने बच्चों के लिए अमरूद ले लिए हैं। चलो अब घर चलते हैं। मानो चिड़िया और चीकू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में बादल कव्वा बैठा हुआ था। बादल कव्वा उन दोनों के पास फल देखकर सोचता है, किसी तरह से मैं इन दोनों से ये फल ले लूं तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा उन दोनों को आवाज देता है, मानो मानो बहन, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। बादल कव्वे की आवाज सुनकर वो दोनों नीचे आते हैं। क्या बात है कव्वे, बताओ। चिड़िया बहन, तुम दोनों ये अपने अमरूद फेंक दो। मैंने कल देखा था कि भूरा चील उस अमरूद के पेड़ पर स्प्रे कर रहा था ताकि जो पक्षी भी ये अमरूद खाए वो मर जाए और फिर वो अपने साथ ले जाकर उनका शोरबा बनाकर पिए। कव्वे, तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे भी आज वो पेड़ कुछ मुरझाया सा लग रहा था। मैं नहीं लेकर जाऊंगी ये जहर वाले अमरूद। ठीक है चिड़िया बहन, चलो हम मैदान की ओर जाते हैं। ऐसे जहरीले अमरूद मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा। वो दोनों दोस्त अपने अमरूद वहीं छोड़कर मैदान की ओर चले जाते हैं। बादल कव्वा उन दोनों को दूर तक जाता हुआ देखता रहता है। जब वो दोनों दूर चले जाते हैं तो बादल कव्वा वो अमरूद उठा लेता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली, हो, बिजली कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति क्या लाया है तुम्हारे लिए। बादल जी, अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। ये तुम कहाँ से लाए हो? बिजली, आज मैंने चिड़िया और तोते को उल्लू बनाया और उन दोनों से ये अमरूद हथिया कर ले आया। मेरा पति, मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से अमरूद खाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब रोज वो कभी किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उनसे उनका भोजन छीन लेते थे। एक दिन नदी के किनारे बूढ़ी कभी एक पिज़्ज़े का टुकड़ा खा रही थी। लगता है ये बुढ़िया पिज़्ज़े का टुकड़ा जरूर इंसानों की बस्ती से लेकर आई होगी। मुझे भी खाना है। फिर बिजली कभी बूढ़ी कभी के पास जाती है।
माँ जी भागो यहाँ से, आपकी जान को खतरा है। क्या बेटी, मेरी जान को भला किससे खतरा होगा? माँ जी, एक भूखी चील इसी और ही आ रही है, वो आपको पकड़ कर ले जाएगी। जल्दी से अपनी जान बचाओ। बूढ़ी काफी डर जाती है और वो पिज़्ज़े का टुकड़ा वहीं छोड़कर भाग जाती है। बिजली काफी भूखी थी, वो पिज़्ज़े का टुकड़ा उठाती है और मजे मजे से खाने लगती। बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है, कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी, वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है, अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से, मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या, मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूं? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया,
मेरे सारे चावल चुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूं? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चिड़िया से कहो मुझे 1 प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड ना किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया 1 प्लेट बिजली कभी को दे देती है और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चीकू तोता आज ही उस जंगल में नया नया आया था। वो बहुत मेहनती था। वो एक पेड़ पर अपना घर बना रहा था। घर बनाने की आवाज सुनकर बादल कौवा वहाँ आता है। अरे ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम चीकू है और तुम देख नहीं रहे मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। ये जंगल का इलाका मेरा है। मैं तुम्हें इस जंगल में अपना घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। अरे कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होता। इस जंगल में सभी पक्षियों को रहने का बराबर हक है। फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, तो मोटी चोंच वाले देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। मैं तुम्हें अपनी बेइज्जती का मजा जरूर चखा कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर चीकू तोता अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाने की खोज में चला जाता और फिर बाकी समय अपना घर बनाने में लगा रहता था। चंद दिनों की कोशिश के बाद चीकू तोता अपना घर बना लेता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस मोटी चोंच वाले को अच्छा सबक सिखाऊं? हाँ, अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने दोस्त भूरे उल्लू के पास जाता है। यार उल्लू, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बादल यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यार उल्लू, एक मोटी चोंच वाले तोते ने जबरदस्ती मेरे घर के पास अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो कि इस जंगल का सारा हिस्सा मेरा है। क्या तुम उसे निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कौवे, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन उस तोते को वहाँ से कैसे निकालेंगे? उल्लू यार, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम तो जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू हो। तुम जरूर कोई इसका हल निकालोगे। अपनी तारीफें सुनकर उल्लू सोच में पड़ जाता है और फिर उसे एक तरकीब आती है। आओ कौवे, मेरे साथ चलो। हम भी देखते हैं कि वो तोता कैसे नहीं जाता। अब हमारी मदद वो सुनहरी चील ही कर सकती है जो दूसरे जंगल में रहती है। फिर भूरा उल्लू बादल कौवे को लेकर दूसरे जंगल सुनहरी चील के पास जाता है। सुनहरी चील अपनी गुफा के बाहर बैठी हुई थी। अरे उल्लू, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? आओ बैठो, बताओ क्या बात है? सुनहरी चील, हम यहाँ एक काम से आए हैं। ये मेरा दोस्त कौवा है। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अच्छा बताओ तो सही, क्या काम है तुम्हारे दोस्त का? सुनहरी चील, कौवे के घर के पास एक तोते ने जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। ऊपर से कहता है कि जाओ, जो कुछ करना है कर लो, कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अच्छा तो ये बात है। अब तो उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उधर तोता भी सारा दिन दाने की खोज में बाहर रहता और शाम को अपने घर लौट आता। दूसरे दिन सुनहरी चील उस जंगल में आ जाती है। बादल कौवा और भूरा उल्लू चील को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ चील बहन, मुझे पता था तुम आज जरूर आओगी। उल्लू, जो काम मैं एक बार ठान लूं उसे जरूर पूरा करके रहती हूँ। अच्छा तो बताओ, कहाँ है उस तोते का घर? फिर बादल कौवा और उल्लू चील को लेकर तोते के घर की ओर जाते हैं और फिर चील तोते के घर में चली जाती है। चीकू तोता तो सुबह सुबह ही दाना लेने जंगल में निकल गया था।
चील तो आराम से तोते के घोंसले में जाकर लेट जाती है। उसे तो वहाँ बहुत आराम मिल रहा था और वो सो जाती है। शाम हो जाती है, चील भी उठ जाती है। ऐसी पुरसकून जगह मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना उस तोते को यहाँ से भगाकर मैं ही इस घर में रहने लग जाऊं। चील ऐसा सोचती है। अंधेरा होने से पहले तोता वापस लौट आता है। तोता जैसे ही अपने घर जाने लगता है तो चील बाहर आ जाती है। कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। अगर अंदर आने की कोशिश की तो मार कर खा जाऊंगी। तोता चील को देखकर डर जाता है। तभी बादल कव्वा और उल्लू भी वहाँ आ जाते हैं। चील, तुम सभी पक्षियों से पूछ लो, ये घर मेरा है। अच्छा, तुम ही तो कहते थे कव्वे को कि तुम किसी से नहीं डरते। अब जो करना है कर लो। अब तुम्हें पता चला था कि ये घर अब मेरा है। अब तुम जिसको भी बुलाना चाहते हो बुला लो। जाओ, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाली। प्लीज चील दी, ऐसा मत करो। मैंने कई दिनों मेहनत करके ये घर बहुत प्यार से बनाया है। अगर तुम मुझसे मेरा घर छीन लोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। बादल कव्वा और भूरा उल्लू दोनों तोते का मजाक उड़ा रहे थे। ओए मोटी चोंच वाले तोते, अब यहाँ से चाहते हो कि ये चील तुम्हें खा जाए। जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो तोता वहाँ से उड़ जाता है। कव्वे और उल्लू, तुम दोनों को इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। ऐसे रोता हुआ चीकू वहाँ से चला जाता है। क्यों बादल कव्वे, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जाना चाहें तो अब जा सकती हैं। नहीं कव्वे, अब ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अब यहीं रहूंगी। बादल कव्वे को चील का वहाँ रहना पसंद नहीं आया। जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। बादल जी, इन बारिशों के दिनों में मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या करूं? मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। बिजली, रसोई में कुछ पड़ा है खाने को? हाँ, रसोई में मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया। वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे हजार हजार बातें सुनाएगा। उसके पास मीठा फल तो है, मैंने देखा था, वो अभी अभी लेकर जा रहा था। अच्छा, अगर कबूतर के पास मीठा फल है तो मैं जाती हूँ। मैं किसी न किसी तरह वो मीठा फल ले ही आऊंगी। फिर बिजली कवि अपने घर से निकलती है और वो कबूतर के घर की ओर जाती है। बबली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सीधा फल के पेड़ की ओर गया और मुझे ये मीठा फल मिल गया। अगर ना मिलता तो हम दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ता। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर भाई, जरा दरवाजा खोलना। बबली, ये तो बिजली कवि की आवाज है। वो इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आई होगी? फिर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा भूख से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है, आपके घर में एक मीठा फल है, मुझे सब मालूम है। लेकिन वो फल तो मैं और बबली खाने ही वाले थे। अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। ठीक है, चलो देख लो। फिर कबूतर बिजली कवि को घर के अंदर ले जाता है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिजली बहन, अगर हमें कोई और मीठा फल मिला तो हम आपको भी जरूर देंगे। अरे ये क्या, वो देखो कबूतर, तुम्हारे मटके के पीछे चूहा है। जैसे ही वो पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिजली कवि उनका मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट कवि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबूतर भी बिजली कवि के पीछे भागता है, लेकिन बिजली कवि झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। मैं कितनी मुश्किल से मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशर्म कवि छीन कर ले गई। फिर कबूतर वापस घर चला जाता है और बिजली कवि कबूतर से छुपते हुए वापस अपने घर चली जाती है। शाम के बाद कबूतर और कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो हमें दे दो, हम बहुत भूखे हैं। लेकिन कबूतर भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो मीठा फल तो वो दुष्ट काली कवि हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लग जाती है।
कबूतर भैया, वो कौवा और कपी तो हर समय भूखे ही होते हैं। कल बादल कौवे ने तोते से भी फल छीन लिया था। फिर मानो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को कुछ दाने दे देती है। वो दोनों पति पत्नी दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। बिजली कौवी आधे से ज्यादा फल खुद खाती है और बाकी बचा हुआ बादल कौवे को दे देती है। बिजली, मेरे लिए इतना सा फल, इससे भला मेरा क्या होगा? अच्छा, इतनी भूख लगी थी तो खुद जाकर ले आते। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बिजली कौवी अपने घोंसले में आराम से सो जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। चिड़िया बहन, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। अगर हम उससे मीठा हलवा मांगे तो वो हमें जरूर देगी। हाँ कबूतर भैया, लेकिन हो सकता है कि हलवा थोड़ा हो। फिर चिड़िया और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे दे। चिड़िया, मेरी माँ और बहन आ रही है, इसलिए हलवा थोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हलवे का सामान दे देती हूँ। तुम घर जाकर मीठा हलवा बनाकर खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा हलवा बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक पोटली में उन्हें हलवे का सामान दे देती है। चिड़िया और कबूतर वो पोटली लेकर अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। बबली बहन, मीठा हलवा तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? मानो बहन, मैं मीठा हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बबली कबूतरी रसोई में आग जलाती है और मीठा हलवा बनाना शुरू करती है। बादल, बादल उठो, मुझे कबूतर के घर से मीठे हलवे की खुशबू आ रही है। क्या ऐसे मौसम में कबूतर ये हलवे का सामान कहाँ से लाया होगा? जरूर ये खुशबू किसी और के घर से आ रही होगी। बादल जी, तुम जाओ, एक बार जाकर तो देखो। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है। कबूतर, कबूतरी और मानो चिड़िया सभी मिलकर मीठा हलवा खा रहे थे। चिड़िया बहन, तुम सब क्या खा रहे हो? काले कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूँगा। कबूतर भैया, इतना गुस्सा मत करे। चिड़िया बहन, थोड़ा सा हलवा मेरे पंख पर डाल दो। अच्छा, अपना पंख आगे करो। फिर बादल कौवा अपना पंख खिड़की से आगे करता है। मानो चिड़िया गरम गरम हलवा कौवे के पंख पर रख देती है। गरम गरम, ये हलवा बहुत गरम है। बादल कौवा जल्दी से वो गरम गरम हलवा खा लेता है और उसकी चोंच भी जल जाती है और फिर वहाँ से भागता है। मैं चल गया, मैं चल गया। तेज बारिश में सर पर टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया पूरे जंगल में सब्जी बेच रही थी। सब्जी लो सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, आलू टमाटर भिंडी करेला सब लो। सब्जी लो सब्जी। चिड़िया रुको रुको, मुझे 1 किलो हरी मिर्ची देती जाओ। अरे तोती बहन, इतनी मिर्ची का आप क्या करने वाली हैं? चिड़िया, मेरी माँ आई हुई है दूसरे जंगल से, वो मिर्ची का अचार बहुत अच्छा बनाती है, बस इसीलिए मैं अपनी माँ से मिर्ची का अचार बनवा रही हूँ। पूरे जंगल में तुम्हारी सब्जी ही बहुत ताज़ा होती है। हाँ तोती बहन, क्योंकि मैंने अपने खेत में ताज़ा सब्जियाँ उगा रखी हैं। फिर मानो चिड़िया बारिश में आगे बढ़ती है। चिड़िया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। जी कपी बहन, बताइए क्या लेना है आपको? आलू और भिंडी दे दो। बिजली बहन, पिछले 30 रुपए रहते हैं आपके। हाँ, सब याद है मुझे, पहले सब्जी तो दो, पैसे भी देती हूँ। फिर बिजली कपी चिड़िया से सब्जी ले लेती है। पिछली बार जो टमाटर देकर गई थी वो सारे गले सड़े थे। चल अब भाग यहाँ से, कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तेरे वो गले सड़े टमाटर खाने से 2 दिन तक मेरे पेट में दर्द होता रहा है। अगर सब्जी के पैसे नहीं दोगी तो पेट में दर्द तो होगा, देखना कभी दर्द तो अब भी होगा। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, क्या बना रही हो आज? आलू और भिंडी। बिजली, मेरा तो आज गोभी खाने को मन कर रहा था। पहले ही चिड़िया मुझे ढेर सारी बातें सुना कर गई है,
वो तो आज भी मैंने उससे धोखे से ली है सब्जी। उस चिड़िया का भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सब डरते हैं मुझसे, लेकिन ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरा मुकाबला करती है। अगली सुबह जब मानो चिड़िया जंगल में सब्जी बेचने जाती है तो वो बिजली कपी के घर की ओर नहीं जाती। मानो चिड़िया जंगल के दूसरे हिस्से में सब्जी बेच रही थी। बिजली कपी तो अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। ये चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है बहुत सियानी हो गई है, लेकिन मैं भी सब्जी उसी से ही लूंगी। फिर बिजली कपी अपनी टोकरी लेकर वहाँ से उड़ती है। मानो चिड़िया दूर से ही बिजली कपी को आता हुआ देखकर अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से भागती है, मगर बिजली कपी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया रुको रुको। बिजली मुझे जाने दो, मेरा काम का समय है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ? बादल की तनख्वाह 1-2 दिनों में मिल जाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारे पैसे ही दे दूंगी। जो भी हो बिजली, लेकिन आज तुम्हें उधार सब्जी नहीं मिलेगी। तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो फिर मेरे मोहल्ले की ओर भूल कर भी मत आना, वरना बहुत पिटोगी। तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगी भी नहीं तुम जैसे भूखी के मोहल्ले में। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है। बिजली, इस छोटी चिड़िया ने तेरी इतनी बेइज्जती की, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। बादल, बादल जी, उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे तुम्हारी प्यारी पत्नी को बुरा भला कहा, और वो मोटी चोंच वाला तो मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। बिजली, तुम चिंता ना करो, ना रहेगी चिड़िया की सब्जी और ना बेचेगी वो जंगल में सब्जी। मैं आज रात ही चिड़िया का सारा सब्जियों का खेत बर्बाद कर दूंगा। मेरा सुंदर पति बहुत प्यार करता है मुझसे। मानो चिड़िया सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। बादल कप्पा अपने घर से निकलता है। वो सीधा मानो चिड़िया के खेत में जाता है और वो चिड़िया के खेत से सब्जियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। अभी बादल कप्पे ने कुछ सब्जियां तोड़ी ही थी कि झाड़ियों से सांप निकल आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता है और चुपके से बादल कप्पे को डस लेता है। बचाओ, सांप सांप, मुझे सांप ने डस लिया है। मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था जो बादल कप्पे को बचाता। कप्पा गिरता है और वहीं मर जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल अभी लौट कर नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। मानो चिड़िया, बंटी कबूतर और तोता सभी कप्पे के पास जमा थे। बेचारे को सांप ने डस लिया और ये मर गया। देखो तो सही, मरा भी चोरी करते हुए। मौत तो अच्छी आ जाती इस कप्पे को। दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तभी बिजली कप्पी भी वहाँ आ जाती है और अपने मरे हुए पति को देखकर रोने लगती है। बादल, बादल जी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। बिजली, ये कुछ सब्जियाँ मरने से पहले बादल ने तोड़ी थी। तुम ये अपने साथ ले जाओ, शायद इन्हें खाने से तुम्हारा पेट भर जाए। ये सुनकर बिजली कप्पी बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन बादल कप्पा अब कौन सा लौट कर आने वाला था। बिजली, मेरी सहेली है ना नीली जी, उसके पति की मौत हो गई है और वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। नीली जी ने अंडे भी दिए हुए हैं। अब वो हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। जब मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जाऊंगा तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत भोजन ले आया करूंगा, ताकि नीली जी अपने अंडों को अकेला छोड़कर ना जाए। क्यों बादल जी, ये नीली जी वही है ना जो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी? सुन लो, तुम उसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। बिजली, तुम ही तो कहती थी कि मानो चिड़िया की तरह हमें भी दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, और अब तुम खुद ही मना कर रही हो। तुम जो भी कहो, मैं तो नीली जी की जरूर मदद करूँगा। बादल कप्पे की बात सुनकर बिजली कप्पी बहुत डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए। जुगनू बेटा, कल ही मैंने सपने में देखा था कि उस नीली कप्पी ने तुम्हारे पिता से शादी कर ली है और आज ये नीली कप्पी हमारे जंगल में भी आ गई है।
तुम घर पर ही बैठो जुगनू, मुझे तुम्हारे पापा पर नजर रखनी होगी। फिर बिजली का बीबी छुपके बादल कव्वे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कव्वी को भोजन लाकर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कव्वी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कव्वे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूँ। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कव्वी से। खिड़की में बैठी बिजली कव्वी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ, अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कव्वी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कव्वी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कव्वी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कौवा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कव्वी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कौवा की जगह बादल कौवा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कौवा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली कव्वी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा? बादल कौवा नीली कव्वी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कव्वे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कव्वी को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कव्वे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली कव्वी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कव्वे के पास जाती है। अरे ओए कव्वे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी के दोनों भाई कव्वे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। और फिर बिजली कव्वी का एक भाई नीली कव्वी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कव्वे के पास आते हैं। अरे ये क्या? ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतनी मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली कव्वी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली कव्वी, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली कव्वी, मैंने बादल कव्वे का नहीं बल्कि भोला कव्वे का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कव्वी की शादी भोले कव्वे से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कव्वी का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी।
बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। आज मुझसे एक मासूम कपी का अंडा टूट जाता। फिर बिजली का पी के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो। मैं तुमसे बहुत नाराज